बंद करो इलीगल टोल प्लाजा, बंद करो, बंद करो इलीगल टोल प्लाजा, बंद करो, बंद करो। देखिए, पिछले 2-2.5-3 सालों से ही पूरे जम्मू संभाग के लोग और खासकर कठुआ जिला हो, सांबा जिला हो, जम्मू जिला हो, रियासी जिला हो, यहाँ के लोग इस बात को ये बड़ी ज़ोर से उठाते आए हैं कि आपने तीनों टोल प्लाजाज जो स्ट्रेच पे इंस्टॉल किए हैं वो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं और लोगों को गलत तरीके से तंग किया जा रहा है और पैसे की उगाही की जा रही है। कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये टोल प्लाजाज यहाँ पे सेटअप नहीं हो सकते और 2.5-3 साल से लोग जिस डिमांड को लेकर सड़कों पे उतरे हैं और लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं, ये बहुत निकम्मापन है केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का, कि जम्मू संभाग के लोगों की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों को पीड़ित करने का, दुख देने का काम पिछले 10-12 वर्षों से ये सरकार कर रही है। पिछले 70 साल में भी यही होता आया। कश्मीर को सेंटर में रख के जम्मू को हमेशा रौंदा गया और अब हमने देखा कि 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, डोगरों को, जम्मू संभाग के लोगों को तो जूते की नोक के नीचे रखा जा रहा है। चाहे वो रसाना का मामला हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाके कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए और जम्मू संभाग के लोगों पे तमाचा मार के ये कहा कि तुम्हें सीबीआई इंक्वायरी नहीं देंगे। माइनॉरिटी का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला हो, चाहे यहाँ के लोगों पे जिहादी तत्वों के द्वारा हो रहे हमले और उसको नकारने का मामला हो, हमेशा आपने ये देखा कि जम्मू को रौंदा ही गया, जम्मू के खिलाफ ही दिल्ली खड़ी रही। तो मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से अब ये है कि इस बात को समझिए, इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर के साथ और जम्मू के खिलाफ है तो वो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अगर कोई एंटी जम्मू है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। एलजी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीति को लागू कर रहे हैं। इस गलत वहमी से जम्मू संभाग के लोग निकल जाएं कि ये लोकल बीजेपी के जो लीडर है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, ये मोदी की दसने किश नहीं है, ऐसी गल नहीं है। मोदी की दसने की कोई गल नहीं है। मोदी की पॉलिसी एलजी के थ्रू इतने लागू हुआ थी और जिस पॉलिसी के तहत जम्मू संभाग के जोड़े लोग ने उन्हें रगड़िया रखना ये तय किया है। जिसलै मोदी अमित शाह को मौका है कि 2021 के सेंसिस के बेसिस पर डिलिमिटेशन कराई है, जम्मू की 90 या 50 सीटा दे उड़ो, इन्हें जम्मू की पिठ च छुरा घोपी उड़िया, छुरा मारी उड़िया और कश्मीर की बद सीटा दे उड़िया। कई 2011 की गिनती पर डिलिमिटेशन कराई है जिदे हिंदुओं की जनसंख्या, जम्मू खिते की जनसंख्या गलत तरीके कन्नै पेपर पर घटाई दी गई है। 10-10, 12-12 लाख जनसंख्या साड़ी घटाई दी गई है। एक्सपर्ट्स ने दस्या असें भी गल चुकी कि 2021 के सेंसिस के बेसिस पर डिलिमिटेशन करा के जम्मू कश्मीर के जम्मू की 50 सीटां थोड़ियां, जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनना। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह चाहते हैं, जियां रसाना केस च चाहते हैं, माइनॉरिटी वाले केस च चाहते हैं, हिंदुओं की जी हत्या टारगेटेड किलिंग्स के रूप से उत्थे हो रही है, उस केस च चाहते थे कि कश्मीरियों ने करने के खड़ोते रोना, या जियां G20 की मीटिंग च चाहते हैं कि जम्मू कुछ नहीं आवा, सब कुछ कश्मीर गया हुआ है, उइयां गया इस मसले पर भी वो कश्मीर करने खड़ोते और जम्मू की पिठ च छुरा मारी उड़िया। इस पृष्ठभूमि च तुसें की दिखने की जरूरत है, निष्कर्ष पर आओ कि जिंदा कोई अस्तित्व नहीं है, जेड़े बीजेपी के लोकल लीडर किसी करी ही नहीं सकते, जिंदे अगे पिछे 10 बंदे खड़ो ही नहीं सकते, उन्हें की कोसने के बजाय उस बंदे की कोसो, उस तंत्र की कोसो, उस सरकार की कोसो जिहड़ी नीति के चलते जम्मू की रगड़ने का काम करा दी है। कसूरवार नरेंद्र मोदी है, कसूरवार अमित शाह है, वो जम्मू की रगड़िया रखा था और सारे लोग कट्ठे होण तैयार करन कि भावें लखनपुर वाला टोल प्लाजा हुआ है, भावें बन वाला टोल प्लाजा हुआ है, तो भावें सरोवर वाला टोल प्लाजा हुआ है, त्रै टोल प्लाजे लखे की संख्या च खड़ोई है। पुट्टियां सुट्टने भी पौन तो भी पुट्टियां सुट्टने चाहिए ने, क्योंकि ये गैर कानूनी टोल प्लाजा ने और अपनी सरकार की गलत नीतियों के कारण। अगर इकनॉमिक पॉलिसी पर मैं गल करा तो गल लम्मी जाग, पर जिसलै इकनॉमिक पॉलिसी थोड़ी फेल होती है, जिसलै थोड़े जोड़े इनकम के सोर्स ने सरकार के सुक्की होंगे ने, क्योंकि तुसें चंद लोगों की फायदा देना है, फिर तुम लोगों की पनिश करते हो, उनकी जेब च पैसे खुसते हो और कियां खुसते हो, टैक्स लाइए, किस तरीके से टैक्स लाइए, टोल टैक्स लाइए। टोल टैक्स एडी बड़ी जी है तमाचा है जनता के मूँह पर। कियां तुस अपनी इनकम 10 लाख रुपये को बद होया बंदा गड्डी लैंदा बड्डी, 10 लाख रुपये को बद होया तो इनकम टैक्स पर तुम 3% टैक्स देते हो। फिर जिसलै उस इनकम जी टैक्स पे की दी है वो जिसलै गड्डी खरीदते हो 40-42% उस गड्डी पर टैक्स देंगे हो। फिर जिसलै तुम उसकी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो RTO की टैक्स देंगे हो, रोड टैक्स देंगे हो। फिर जिसलै तुम गड्डी गेयर पाइए घर बाहर कढ़ते हो तेल पवाइए, 1 लीटर तेल भर पाए पेट्रोल हो भावें डीजल हो, ये सड़क बनाने वास्ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो जो सैस है 8 रुपये देंगे हो पर लीटर। और जिसलै तुम चलते भी हो तेल भी फूकते हो, टोल प्लाजा नहीं भी हुआ
तां तू सड़क बनाने वास्ते 8 रुपए दिया दे 1 लीटर पर, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ की पनिश करा दी। कश्मीरियों की उत्तर कश्मीर पनिश नहीं करती, उत्तर नहीं चलते टोल प्लाजे इस तरीके करना है। उत्तर 7300 रुपये आने जाने का बन टोल प्लाजा वाला रेट नहीं है, इतना भी रेट दूए त्रीए दिन बधाई उड़ते। ये सोचते हैं कि डोगरे तो जम्मू के लोग मरे दे ने, इन्हें की मारिए रखो, इनके को छड़े वोट लाओ और वोट लइए अपनी जी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है उसी चलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेता रखियो सुन लो सारे को पहले जिसले उन्हें आख्या कि असें कि मुसलमानों का वोट चाहिए है और मुसलमानों के वोट वास्ते असें मुस्लिम आउटरीच करनी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅੱਖ ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੋਇਆ ਅੱਖ ਮੁੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। G20 ਮੀਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹੋਈ। G20 ਮੀਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ जम्मू कश्मीर ਚ ਆਉਣ ਉਹ ਛੜਾ कश्मीर ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ एयरपोर्ट दिखलाओ। जहाँ तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है तत्काल प्रभाव से सरकार को ये चाहिए कि लोगों को बाहर छोड़े। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे कोई भी। आपने जिसे अरेस्ट करना करिए, जितने दिन तक अरेस्ट करके रखना है रखिए। आज जम्मू संभाग के लोग जाग चुके हैं और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को सहने की आदत जम्मू संभाग के लोगों को भी बनानी पड़ेगी। अरेस्ट हो जाए 100 लोग अरेस्ट हो जाए 200 हो जाए सबको हमें भी अंदर डाल दें, लेकिन ये मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से ये है कि अरेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी बनाइए, अपने अंदर वो रोष भरिए, अपने अंदर वो गुस्सा भरिए जो उस समय बाहर आना चाहिए और इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अगर कोई एंटी जम्मू है जम्मू कश्मीर के संबंध में तो वो केंद्र सरकार है। अगर कोई समस्या है तो उसका समस्या का नाम नरेंद्र मोदी है, उस समस्या का नाम अमित शाह है, उस समस्या का नाम एलजी मनोज सिन्हा है। ये तीनों लोग मिलके जम्मू कश्मीर में एंटी जम्मू नीतियों को चला रहे हैं, जिसका ठीकरा हम इन थर्ड रेटर्स के ऊपर फूकते हैं, लोकल बीजेपी लीडर्स पे। उन पे ठीकरा फूकने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। असल समस्या को पहचानिए और उस पर वार कीजिए।